नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे स्टडी टाइम चैनल में स्वागत है। आज 31 जनवरी शनिवार। तो हम आज के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। पहला है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शंस है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या गुजरात। तो केरल के कोझिकोड में हमारा भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। देखिए, केरल सरकार जो है कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पार्क इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा दूसरे संस्करण के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। पार्क का जो उद्घाटन है 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया जाएगा, जो ICGE के दूसरे संस्करण के उद्घाटन में होगा। हालांकि मुख्य परिसर जो सिल्वर हिल्स कोझिकोड में है, परिसर में 24 एकड़ का क्षेत्र है। इसकी जो है क्षेत्र 24 एकड़ की में बनी हुई है। इस पार्क में मुख्य रूप से जो है लैंगिक न्याय पर केंद्रित किया गया है। तो केरल के जो CM हो जाते हैं हमारे पिनरई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और भी डिस्कस करते हैं तो केरल की जो है संख्या, लोकसभा की संख्या हो जाती है 20 और राज्यसभा की संख्या हो जाती है हमारी 9 और यहाँ की विधानसभा की संख्या हो जाती है 140। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरे पर। किस नेटवर्क कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा कर दी है? यानी विच नेटवर्क कंपनी हैज अनाउंस्ड 5G रेडी नेटवर्क इन हैदराबाद? तो जिसके ऑप्शन है जियो, एयरटेल, BI या BSNL। तो एयरटेल ने जो है हैदराबाद में 5G नेटवर्क की अपनी घोषणा कर दी है। ये भारती एयरटेल ने बताया है कि उन्होंने ही एक स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 4G और 5G नेटवर्क दोनों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया है। एयरटेल ने दावा किया है कि 5G नेटवर्क के अपने प्रदर्शन के दौरान फुल लेंथ फिल्म डाउनलोड करने में केवल कुछ ही सेकंड समय लगेगा। सरकार दूरसंचार विभाग के माध्यम से 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 मार्च 2021 से 3.92 ट्रिलियन रुपए की आरक्षित कीमत पर रही है। भारती एयरटेल को जो हमारे संस्थापक हो जाते हैं सुनील भारती मित्तल और इसके CEO हो जाते हैं गोपाल विट्ठल। इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई सन 1995 में की गई थी। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीसरे पर, कि हाल ही में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का जो है निधन हो गया है। तो ये कौन है? क्लैरिस लिचमैन, डेविड स्टर्न, कोबी ब्रायंट या अश्विनी कुमार चोपड़ा? तो क्लैरिस लिचमैन का जो है, जो हमारे ऑस्कर विजेता अभिनेत्री है, इन्हीं का जो है हाल ही में निधन हो गया है। ये है क्लैरिस लिचमैन। ऑस्कर विजेता अभिनेता क्लैरिस लिचमैन का जो है निधन हो गया है। दिवंगत स्टार हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों के रूप में से ये जाने जाते थे, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार से लेकर गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम अवार्ड जो है एमी अवार्ड तक भी जीत चुकी हैं। और बाकी रिलेटेड ऑप्शंस को भी अगर हम देखें, जो डेविड स्टर्न है, तो इनके बारे में देखें तो डेविड स्टर्न जो है, इनकी जो है ये सबसे की आयु में जो है इनकी निधन हो गई है। ये जो है अमेरिका के व्यवसायी थे। ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के आयुक्त रह चुके हैं 1984 से 2014 तक। इनकी जो है निधन मस्तिष्क में रक्तस्राव से निधन हुआ। और जो है कोबी ब्रायंट, इनकी जो है आयु 42 वर्ष में इनकी जो है निधन हो गई है। ये जो है अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। ये इनकी जो है निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है। अश्विनी कुमार चोपड़ा भारतीय राजनेता, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, जो 2014 से 2019 के बीच, और वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। इनका निधन जो है कैंसर से हुआ है। अपने अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा,
ताजमहल से प्रेरित होकर किस कंपनी ने अपना नया इंजीनियरिंग हब को लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू इंजीनियरिंग हब इंस्पायर्ड बाय द ताजमहल? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है, जब भारत की सांस्कृतिक विरासत द्वारा प्रेरित स्थानीय कारीगरों और ग्राफिक्स द्वारा जटिल कलाकृति ये अपने ऑफिस के सौंदर्य शास्त्र को ऊंचा करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। इसकी आश्चर्यजनक संगमरमर की जो दीवारें हैं, मेहराबदार द्वार और मेहराब और पत्थर के गुंबद देश की ऐतिहासिक और समृद्ध शिल्प कौशल के लिए एक श्रद्धांजलि है। माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक हो जाते हैं हमारे बिल गेट्स, जबकि इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। अगला 5वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना में कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वां, 8वां, 9वां या 10वां? जिसमें हमारा 10वें नंबर पर रहा है। भारत जो है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना में सूचकांक में 10वें नंबर पर रहा है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नया लॉन्च किया गया स्वास्थ्य सूचना सूचकांक में जो है 11 एशियाई प्रशांत देशों में से भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। इसमें सिंगापुर प्रथम, ताइवान दूसरा, जापान तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा, ने भी समग्रता में अच्छा प्रदर्शन किया है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची रिपोर्ट में इस क्षेत्र के 11 देशों की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। इन देशों में जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 6ठा। भारत में आयोजित की गई भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कौन से नंबर की संयुक्त बैठक की गई है? तो दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं? तो ये जो है 5वीं संयुक्त रूप से बैठक की गई है। तो इस बैठक में क्या क्या हुई है? तो देखिए, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम एएफ की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जो है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की है। एईएफ ने 5वीं बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, जल विद्युत सतत विकास, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग और एमएसएमई, बांस मूल्य श्रृंखला विकास, स्मार्ट सिटी और पर्यटन और लोगों के आदान प्रदान जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग पर विचार का आदान प्रदान किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया? When was the 73rd Martyrs Day celebrated? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 30 जनवरी? तो 30 जनवरी को जो है हमारा 73वां शहीद दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को, हर साल 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी की स्मृति में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिड़ला हाउस में हत्या कर दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को याद रखने के लिए, उनके प्रति हमारे सम्मान को दर्शाने के लिए यह दिन जो है मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को हम जो देखें तो जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है, 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। जो है 24 जनवरी, इससे रिलेटेड एक करंट है, इसको देखते हैं। तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार की जो सृष्टि गोस्वामी ने जो एक दिन के लिए उत्तराखंड की जो है मुख्यमंत्री बनी है, ये है सृष्टि गोस्वामी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 8वें पर आ जाते हैं कि किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है?
तो गृह Which ministry has released the National Marine Turtle Action Plan? तो जिसके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगाफना स्टैंडर्ड्स दिशा निर्देश समुद्री कछुआ और समुद्री मेगाफना के संरक्षण प्रतिमान की आवश्यकता को जो स्वीकारते हुए जारी किया गया है। मतलब जो समुद्री जो कछुए हैं उनके संरक्षण, उनके देखभाल के लिए ये दस्तावेज सरकार द्वारा संबंधित हिताधिकारियों और नागरिक समाज के बीच समन्वय के लिए समुद्री स्तनधारियों के उलझाव, असहायता, चोट या मृत्यु दर के मामले में की प्रतिक्रिया पर मार्गदर्शन प्रदान करने थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री हो जाते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9वें। किसने वर्ष 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? जिसके ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान या किरण रिजिजू। तो इसके भी हो जाते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इस पर रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो फ्रांस की तरफ से जो है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का आयोजन जो है इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन मंत्रालय के तत्वाधीन में यूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और उसके सहयोगियों के संयुक्त फ्रांस से किया जाएगा। यह 5 मुख्य विषयों पर आधारित होगा जो नीचे है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, नवीनकरणीय ऊर्जा दक्षता का विकास, फ्रांस की राजधानी जो हो जाती है हमारी पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स और फ्रांस की हमारी मुद्रा हो जाती है यूरो। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया गया, यानी इन विच सिटी इज द फर्स्ट यूरो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बिल्ड। तो जिसके ऑप्शन है नोएडा, कुशीनगर, मेरठ या लखनऊ। तो मेरठ में हमारा खेल विश्वविद्यालय जो है खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना में लगभग 700 करोड़ की जो है लागत से बनाया जाएगा। मेरठ में भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल स्थापित किया गया है और लखनऊ को जो 4 बाग से जो है भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च की गई है। मास्क एटीएम जो है वह सहारनपुर से लॉन्च की गई है। नोएडा में जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है। और लास्ट पॉइंट को अगर देखते हैं तो हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी दर्जा दे दिया गया है। तो आज से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको हमने देखा। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।